हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि आपके सीबीएसई सिलेबस में एलिमेंट्स की जो आपके पास बुक एक्सरसाइज 7.11 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और इंटरवल है -1 से 1। इस पे हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करनी है कि इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। देखिए, मैं पहले इसको मॉडुलस एक्स को डेफिनेशन सोल्व कर लेते हैं। इसकी डेफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स आपके पास आएगा, इंटरवल है -1 से 1, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 0 से 1 के बीच में, और माइनस एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। तो ये मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। तो 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में फंक्शन है, पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस पोलिनोमियल होने के कारण कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसको खतरा है कि वहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है वहां हम चेक करते हैं ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर को छोड़कर। तो मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टू 0, 0 से कम पे -x, और ये आ जाएगा 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे एफ एक्स काम करेगा x, तो वो भी आ जाएगा 0। आल्सो फंक्शन के f0 पर वैल्यू क्या है आपके पास 0। तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन 0 पर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। 0 पर कंटिन्यूअस होता आप बोल सकते हो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -1 से 1 के बीच में। अब सेकंड कंडीशन इसकी डेरिवेबिलिटी की चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका चेक करते हैं, LHD लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। और मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, या मैंने ग्राफिकल मेथड से भी आपको बताया, वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि मोड x का ग्राफ ये इस तरह से होता है। तो ये कंटिन्यूअस तो है क्योंकि ग्राफ में ब्रेक नहीं आया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक शार्प कॉर्नर आ गया, इनकी तिरो मोड़ आ गया, एकदम मोड़ आया इसमें। तो अगर एकदम ग्राफ में किसी में मोड़ आता है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू एफ एक्स काम करेगा -x -0/x, ये सोल्व करके आता है आपके पास माइनस। इसी तरीके से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस 0/x क्या आता है 1। तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन है जो आपके पास एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बिलोंग टू -1 से 1। देयरफॉर द कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी एट ईच पॉइंट ऑफ -1 से 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। आप लिखोगे हैंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इस पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होल एक्स बिलोंग टू माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। देखिए गाइस, 4 होल एक्स बिलोंग टू -3 इस इंटरवल से अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं और इसमें अपने एफ एक्स में पुट करते हैं, तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आएगा फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू।
ये आपके पास आएगा फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू। तो अगर फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है तो आप लिखोगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस ऑन -3 से। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी की एफ डैश एक्स। जब आप इसका सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/30 इंटू में 2 इंटू में -2x इज इक्वल टू -x अपॉन 25 -x करेगा स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में अगर 5 आएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन 5 तो मेरे इंटरवल में नहीं है। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा which exists uniquely for all x belong to -3 से 4। अब लिखेंगे therefore fx is derivable on -3 से। लैग्रेंजेस में दो ही कंडीशन होती हैं। आप लिखोगे therefore both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। अब लिखेंगे therefore both the condition of Lagrange's mean value theorem are satisfied, hence there exists at least one point C इंटरवल है जो मेरे पास क्या चल रहा था -3 से 4। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C -3 to 4 such that FB minus FA upon B minus A is equal to F dash C। रोल्स थ्योरम में क्या करते थे हम, F dash C को क्या लेते थे 0, लेकिन यहाँ F dash C को लेना डिफरेंस बाय डिफरेंस। वेयर A is equal to इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट -3, B is equal to 4। फंक्शन है जो मेरे पास वो क्या था 25 माइनस एक्स। यहाँ मैं नोट कर लेता है इसको, एफ एक्स था जो मेरे पास वो है 25 माइनस एक्स करेगा स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बी को सोल्व कर लेते हैं पहले। यानी कि फंक्शन में बी की जगह 4 पुट करेंगे स्क्वायर 16, एफ बी की वैल्यू आएगी 3 क्योंकि 9 आएगा 9 का स्क्वायर। सिमिलरली एफ ए की वैल्यू कर लेते हैं हम कैलकुलेट, तो ये आएगी 9, ये आएगा 4। तो अब इसमें जो है अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने सोल्व करेगा क्या, उसमें तो सिर्फ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की जगह सी रिप्लेस कर देंगे -c अपॉन 3c, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ बी की वैल्यू 3 - 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू -c अपॉन 25 माइनस C स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो यहाँ से ये कैसे सोल्व होगी, दिस इंप्लाइज 25 माइनस C स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7C, क्योंकि ये कितना हो गया -1 से माइनस कैंसिल। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट खोल देते हैं इसका, तो ये आएगा ये आ जाएगा 49C स्क्वायर, ये आएगा 25 माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 49C स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 50C स्क्वायर इक्वल टू 25। C की वैल्यू आएगी +-1/√2, बिलोंग करता है दोनों की जो वैल्यू हमारी वो हमारी जो है इसमें लाई करती हैं। तो हमारे पास हमने तो ये बोला था कि एट लीस्ट 1, लेकिन इसमें तो +-1/√2 दोनों वैल्यू इसमें लाई करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास C की 2 वैल्यू मिल जाएंगे। आप लिखेंगे हेंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, या हेंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर कोई पॉइंट निकालना है और इंटरवल है 2 से लेकर 3 तक, where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve। देखिए गाइस, ये कोई भी करो मेरे पास, ये आपके पास कोई भी कोड है आपके पास,
ये मैं एक कोड को ए बी नाम ले लेता हूँ, ए बी, where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve। और इस एंड पॉइंट से जो उसके करोगे वहां से मैं इसको जो है ले लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी कोई भी करो मेरे पास, मैंने इनिशियल पॉइंट और इसका ट्रेल उसको जो है मिला दिया, तो ए बी मेरे पास एक कोड आई है, ए बी मेरे पास क्या है कोड, ये कहता है कि आप ऐसा पॉइंट निकालिए जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट है इस कोड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। यानी कि ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे से पूछा। लेकिन आपने यूज क्या करना है इसमें, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है। देखिए प्लीज, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मेरे पास जो फंक्शन है f(x) स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 है, ये क्या आपके पास f(x) हैज ए डेफिनेट एंड यूनिक वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग टू 2 to 3। डेफिनेट और यूनिक होने के कारण जो आपका f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 2 से 3, f(x) आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद कर निकालेंगे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो है 2 से 3 के, क्योंकि डेरिवेबल हमें चेक करना होता है ओपन इंटरवल में, तो इसको 2 तो ले ही नहीं सकते वरना तो 2 पर इसको प्रॉब्लम होती। तो आप ये क्या करेगा, एग्जिस्ट यूनिकली करेगा, विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 to 3। तो देयरफॉर f(x) जो आपका, देयरफॉर f(x) is derivable on 2 to 3, f(x) वो derivable भी हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे thus both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, hence there exist at least, देखिए लास्ट क्वेश्चन में 2 आए थे, एट लीस्ट का मतलब कम से कम तो एक तो वैल्यू जरूर मिलेगी, then there exist at least one point C belong to open interval 2 से 3 such that FB minus FA upon B minus A is equal to F dash C, where A की वैल्यू कितनी है, इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट होता है 2, B की वैल्यू कितनी है 3, और जो फंक्शन था मेरे पास वो था मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। यहाँ से एफ बी और एफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एफ बी का मतलब एफ थ्री जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं f2, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारे पास हमने पहले ही सोल्व कर दिया था फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से इसमें सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, c को रिप्लेस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एफ बी की वैल्यू जो आई है मेरे पास 1 माइनस 0 बी माइनस ए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 c माइनस 2 का स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज 2c माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 1 आएगा यहाँ से 1 आएगा, तो ये वैल्यू होगी 1 की। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम, ये आएगा मेरे पास c माइनस 2 को साइड में ले जाते हैं तो ये आएगा 1/4। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 9/4। तो c की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 9/4। तो आप लिखेंगे नाउ c इज इक्वल टू 9/4 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। c इज इक्वल टू दिस, इट इंप्लाइज x की जो वैल्यू हमारे पास हुआ 9/4 एंड देन y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरे को मिल गया, x के जो कोऑर्डिनेट है वो 9/4, y का कितना है 1/2। तो आप लिखेंगे thus the tangent to the curve
does the tangent to the curve is parallel to the chord, does the tangent to the given curve is parallel to the chord joining the end points of the curve at point 9/4, 1/2। इट मीन्स क्या था, मेरे पास ये कर्व था कोई, उसके एंड पॉइंट को मिला के कोड ली मैंने, तो ये कहीं कोई पॉइंट मेरे पास ऐसा आएगा जहां पर जो है ये टेंजेंट है ये इस कोड के पैरेलल हो जाएगी। ये जो पॉइंट आया मेरे पास, कोऑर्डिनेट आया 9/4 और 1/2 मेरे पास आया। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो गाइस मैंने आपको आज लैग्रेंज थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं भी लैग्रेंज प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के जरूर भेजें, ताकि मैं उसका जो है आपको वीडियो जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। अगर और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक और जो जिस भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की नंबरिंग जरूर भेजें, उसको मैं भी जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड